Hey everyone, so today we are going to discuss about वैक्यूम एक्सट्रैक्शन या फिर वेंटोस डिलीवरी हम इसे बोलते हैं। सो मेरे पास एक कमेंट आया था कि डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा पे आप वीडियो अपलोड कीजिए, तो वो भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। सो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है रिमूव करना, किसी भी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, रिमूव करना या फिर एक्सपेल आउट करना। क्या करना? एक्सपेल आउट, नोट डाउन करना, एक्सपेल आउट करना। सो वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मतलब वैक्यूम के थ्रू एक्सपेल आउट करना। अब यहां पर हम किसे एक्सपेल आउट करेंगे? ये गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वैक्यूम डिलीवरी की, वैक्यूम के थ्रू बेबी को डिलीवर करना। और इसके इंडिकेशंस भी हम देखेंगे कि कब हमें ये प्रोसीजर, इस प्रोसीजर का हमें यूज करना है, ठीक है। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? वेंटोस डिलीवरी। वेंटोस, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेंटोस डिलीवरी। अब इसे वेंटोस डिलीवरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज वेंटोस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिजाइन किया गया है डिलीवरी को असिस्ट कराने के लिए, जिसमें क्या होता है, ये वैक्यूम क्रिएट कर देता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, वेंटोस is an instrument, device designed to assist delivery by creating vacuum between it एंड फीटल स्कैल्प। देखिए, जब हम यूट्राइन कैविटी में इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करेंगे, जिसे हम वेंटोस बोल रहे हैं, जो कि डिजाइन किया गया है डिलीवरी को असिस्ट कराने के लिए, तो तब क्या होगा, ये वैक्यूम क्रिएट कर देगा। एक तरह से सक्शन, जैसे हम करते हैं, सक्शनिंग करते हैं मशीन के थ्रू, उसी तरीके से एक ऐसी फोर्स क्रिएट होगी वैक्यूम से, जिससे क्या होगा, फीटल स्कैल्प को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, एक्सपेल करने की कोशिश करेगा। इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, फीटल को एक्सपेल आउट कराएंगे। सो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, मैं आपको इमेज यहाँ शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, सक्शन कप होता है। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है, सक्शन कप होता है, जिसके 4 साइजेस अवेलेबल हैं, 30, 40, 50 एंड 60 mm। उसके बाद क्या होता है, और देखिए, सक्शन कप मेटल का भी हो सकता है, रबर का भी हो सकता है, सिलेस्टिक रबर जिसे हम बोलते हैं, और इसके अंदर एक वैक्यूम कंटेनर भी होता है। सक्शन कप होता है जो कि फीटल स्कैल्प से हम अटैच करते हैं, जहां वैक्यूम क्रिएट होती है। वैक्यूम कहां क्रिएट होती है? सक्शन कप के अंदर। और सक्शन कप किससे कनेक्ट होता है? पंप से, वैक्यूम पंप से क्रिएट होता है। तभी तो यहां वैक्यूम बनेगी सक्शन कप में, जब ये पंप से कनेक्टेड होगा, वैक्यूम पंप से कनेक्टेड होगा। इस तरीके का एक सक्शन कप है, सक्शन कप पंप से अटैच है थ्रू रबर ट्यूबिंग। ये रबर की आपको ट्यूब नजर आ रही है, इसके साथ ही क्या अटैच होता है, पंप अटैच होता है। वैक्यूम पंप किससे अटैच है? सक्शन कप से, थ्रू रबर ट्यूबिंग। तो यहां पर सक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब यूट्राइन कैविटी में फीटल हेड है, तो ये इसे हम वेंटोस को हम यहां इंसर्ट करने वाले हैं। फीटल हेड को ये क्या करेगा, एक्सपेल आउट करेगा इस तरीके से, यहाँ फीटल हेड से ये अटैच हो जाएगा। सो मैं आपको यहाँ पे इमेज शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम देख रहे हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन की इंडिकेशंस। अब हम देख रहे हैं इंडिकेशंस ऑफ वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और वेंटोस डिलीवरी। डिले इन द डेसन ऑफ द हाई हेड इन केस ऑफ सेकेंड बेबी ऑफ ट्विंस। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है एंड डिलीवरी का टाइम है, फर्स्ट बेबी का एक्सपल्शन हो गया है, सेकेंड बेबी का जो हेड है वो डिसेंड नहीं हो रहा है। अब देखिए, इसमें 2 ऐसी कंडीशंस हैं जो कि कंप्लीट होना कंपल्सरी है, ठीक है। 2 ऐसी कंडीशन हैं जिनका होना इंपॉर्टेंट है, जिनका फुलफिल होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है
सर्विक्स एटलीस्ट आपके 6 सेंटीमीटर डायलेटेड होने चाहिए। एंड सेकेंड, बेबी का हेड जो है वो एंगेज होना चाहिए, एंगेज्ड फीटल हेड, फीटल हेड, ठीक है। और एक और भी कंडीशन आती है जिसमें अगर फीटल हेड एंगेज भी है तब भी कोई बॉनी प्रोमिनेंस नहीं होना चाहिए, बॉनी प्रोमिनेंस नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए? ताकि फीटस को कोई भी इंजरी ना हो पाए, ठीक है। तो 3 कंडीशंस है जो कि हमें फुलफिल करनी होती है बिफोर डूइंग द वैक्यूम एक्सट्रैक्शन और वेंटोस डिलीवरी। सो अगर फर्स्ट बेबी का एक्सपल्शन हो गया है, सेकंड बेबी का जो हेड है वो एंगेज है जैसे मैंने बताया, एंड सर्विक्स भी डायलेटेड है, ये 2 कंडीशन फुलफिल कर दी गई है, बोनी प्रोमिनेंस भी नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन हमने फुलफिल कर दी यहाँ पर। अब हम सेकेंड बेबी के लिए वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का यहाँ यूज कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है कोई भी माल पोजिशन अगर है उस केस में भी हम वैक्यूम एक्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है। सो डिले इन द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर और लेट फर्स्ट स्टेज। अगर सेकंड स्टेज में डिले हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फीटल का एक्सपल्शन हो जाता है फीटस का, एंड थर्ड स्टेज में प्लासेंटा का एक्सपल्शन होता है, एंड फोर्थ स्टेज होता है वो रिकवरी फेज या फिर स्टेज होता है जिसमें वाइटल साइन हमारे स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। तो डिले अगर सेकंड स्टेज में हो रहा है और फर्स्ट स्टेज का जो टाइम है वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वुमेन एग्जॉशन में आ गई है, मतलब जो मदर है वो एग्जॉस्टेड हो गई है, और फर्स्ट स्टेज में क्या होना था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ सर्विक्स डायलेट हो गई है, हेड डिसेंट है, एंगेज है लेकिन डिसेंट नहीं हो रहा, उस केस में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेज डिले हो रहा है, एक्सपल्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम एक्सपल्शन कराएंगे, एक्सट्रैक्शन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ वेंटोस जो एक इंस्ट्रूमेंट है उसके हेल्प से। मैटरनल एग्जॉशन जैसे मैंने बताया, मैटरनल एग्जॉशन के केस में भी हम इसे यूज करते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। एंड अगर मैं बात करूँ फॉरसेप्स डिलीवरी की तो टॉपिक अपलोडेड है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सी सेक्शन का भी अपलोडेड है, सिजेरियन सेक्शन का वो वीडियो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हमें वैक्यूम एक्सट्रैक्शन नहीं करना है। फेटल डिस्ट्रेस के केस में हम नहीं करेंगे। फेस प्रेजेंटेशन है, देखिए जो आइडियल प्रेजेंटेशन मानी गई है वो है वर्टेक्स, वर्टेक्स के केस में आप कर सकते हैं, बट फेस की अगर प्रेजेंटेशन है, मतलब सबसे पहले जो हमें शो हो रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन है वो फेस है, तो फेस पे तो हम सक्शन कप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम फेस प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। प्री मैच्योरिटी का केस है, अगर बेबी जो है प्री मैच्योर है उस केस में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बर्थ इंजरीज के, सो इसमें भी हमें नहीं करना। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के, इसके कॉम्प्लिकेशंस देखिए, केफिल हेमेटोमा, बर्थ इंजरीज आपने स्टडी की होंगी, उसमें आपने ये भी स्टडी किया होगा, ठीक है। सेरेब्रल ट्रॉमा हो सकता है, और मदर को ट्रॉमा किस लिए हो जाएगा, हो सकता है कि कुछ जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं जैसे सर्विक्स है या फिर वेजाइनल वॉल के जो टिश्यूज हैं वो इंजर्ड हो जाए वेंटोस को इंसर्ट करने में। इस केस में भी मैटरनल ट्रोमा हो सकता है। आई होप आपको वैक्यूम एक्सट्रैक्शन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।